अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम 7th स्टैंडर्ड का साइंस का लेसन नंबर 4 दैट इज़ न्यूट्रिशन इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। न्यूट्रिशन इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स ये सबक के बारे में मालूमात लेंगे। क्या इसके अंदर दिया गया है, what is mean by nutrition and all other things that we'll study in this lesson, that is nutrition in living organism. Our lesson number 4, science nutrition in living organism. So first of all, what is mean by nutrition? Nutrition किसे कहा जाता है? तो nutrition it is a process. क्या है ये? एक प्रोसेस है in which क्या है इसके अंदर द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन, टेकिंग यानी कि क्या, हासिल करना, लेना, इन यानी कि क्या, अंदर की जाने, क्या लेना है, फूड, क्या करना है हमें, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड इनटू द लिविंग ऑर्गेनिज्म। किसके अंदर ले रहे हैं हम लोग, लिविंग ऑर्गेनिज्म एक प्रोसेस कर रहे हैं इन विच दे आर टेकिंग फूड इन देयर बॉडी, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या कर रहे हैं, अपने बॉडी के अंदर फूड को एंटर कर रहे हैं। दैट प्रोसेस इट इज कॉल्ड एज न्यूट्रिशन। एक मरतबा आई विल रिपीट द डेफिनेशन ऑफ न्यूट्रिशन, देन विल गो फर्दर। न्यूट्रिशन इट इज अ प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन एंड यूजिंग द फूड which is happened into the living organism, that is nothing but the nutrition. I will repeat once again, nutrition it is a process of taking in and using the food by the living organism, that is called as nutrition. यानी कि न्यूट्रिशन एक ऐसा प्रोसेस है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है, जिसमें वो फूड को अपने बॉडी में किस तरह से एंटर करते हैं, दैट इज नथिंग बट द न्यूट्रिशन, उसे ही कहा जाता है न्यूट्रिशन। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि न्यूट्रिशन जो है दे आर ऑफ टू टाइप। बेसिकली अगर हम लोग देखेंगे तो न्यूट्रिशन के हमारे पास दो तरीके हैं, टू टाइप हैं। नंबर 1 पर है हमारे पास ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। क्या है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। एंड सेकेंड वन है हमारे पास हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अभी ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या है, दैट विल सी। अब ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन यानी कि क्या, अ न्यूट्रिशन अ प्रोसेस इन विच द लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन प्रिपेयर their own food, that is called as autotrophic nutrition. I will repeat, autotrophic nutrition it is a kind of nutrition or it is a type of nutrition in which the living organism can prepare their own food, यानी कि ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने फूड को खुद से क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं, उसे कहा जाता है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो ऐसा जो न्यूट्रिशन है बच्चों, इट इज़ हैपेंड बेसिकली इन द प्लांट्स। ये किस में होता है, सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स के अंदर ही होता है, क्योंकि प्लांट्स ही क्या है, ऑटोट्रॉफिक हैं। प्लांट्स क्या हैं, ऑटोट्रॉफिक हैं, यानी कि दे आर द प्रोड्यूसर्स। क्या है वो, प्रोड्यूसर्स हैं, यानी कि वो फूड को क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं। अब कैसा प्रिपेयर करते हैं, दैट विल सी लेटर ऑन। सो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, द न्यूट्रिशन इट इज़ अ काइंड in which or a type in which the living organism can prepare their own food. Such kind of nutrition is called as autotrophic nutrition, and autotrophic nutrition is happened only into the plant body. Okay, now next thing we'll see, that is heterotrophic nutrition. अभी heterotrophic nutrition क्या है, it is also one type of nutrition in which a living organism can depend on another living organism for the purpose of their food. It is called as heterotrophic nutrition. A nutrition in which living organism are depend on another living organism, यानी कि एक living organism दूसरे living organism के ऊपर क्या है, depend है, किसके लिए, for the purpose of food, यानी कि food के लिए।
दैट इज कॉल्ड एज हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब जितने भी दूसरे एनिमल्स हैं हमारे पास, दे ऑल आर इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग, दे आर ऑल्सो हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो याद रखेंगे, न्यूट्रिशन बेसिकली आर ऑफ टू टाइप, दैट इज ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। Autotrophic nutrition, a type of nutrition in which living organism can prepare their own food, is called as autotrophic nutrition. Example है हमारे पास all the plants. Next, heterotrophic nutrition. The nutrition, it is a type of nutrition in which living organisms are depend on another living organism फॉर द पर्पज ऑफ देयर फूड, यानी कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर क्या है, डिपेंड है, उसे ही कहा जाता है हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। नाउ सी इन डिटेल अबाउट द ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब हम लोग देखेंगे बच्चों ये ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन प्लांट बॉडी के अंदर कैसा होता है। जैसा कि अभी हमने ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की डेफिनेशन देखे, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन किसे कहा जाता है, एंड एग्जांपल वी हैव सीन दैट इज ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स की एग्जांपल देखे, लेकिन कुछ प्लांट्स ऐसे भी हैं हमारे पास जो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन नहीं करते। दे आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स दैट विल सी लेटर ऑन। वो क्या है दैट विल सी लेटर ऑन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इन डिटेल विल सी ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। वंस अगेन आई विल रिपीट, प्लांट्स are doing the autotrophic nutrition। अब ये कैसा करते हैं, that process is called as photosynthesis। क्या है, एक प्रोसेस है बच्चों जिस प्रोसेस को कहा गया है photosynthesis। क्या है ये photosynthesis process? It is a process in which plants are preparing their own food in presence of, किसके किसके presence में, in presence of sunlight, water and carbon dioxide, and in presence of one another important thing, that is chlorophyll। क्या कहा गया उसे, क्लोरोफिल कहा गया है। अब ये क्लोरोफिल क्या है दैट विल सी। सो प्लांट्स आर प्रिपेयरिंग, प्लांट्स आर डूइंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड क्लोरोफिल। यानी कि ये सब चीज़ों को लेकर प्लांट्स क्या करते हैं, अपना फूड खुद से प्रिपेयर करते हैं। दैट प्रोसेस, वो प्रोसेस को नाम दिया गया है फोटोसिंथेसिस, एंड दैट काइंड ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड एज ऑटोट्रॉफिक। न्यूट्रिशन का काइंड कौन सा है, ऑटोट्रॉफिक। प्रोसेस का नाम क्या है, फोटोसिंथेसिस। बाय दीज थिंग्स, इनकी वजह से, ये चीज़ों को लेकर प्लांट्स आर प्रिपेयरिंग देयर फूड। प्लांट्स क्या करते हैं, उनके फूड को प्रिपेयर करते हैं। विल सी दिस विद द केमिकल इक्वेशन। एक केमिकल इक्वेशन के जरिए हम लोग फोटोसिंथेसिस देखेंगे। दैट इज 6 नंबर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। क्या क्या यूटिलाइजेशन हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ये हमारा वाटर। क्या कहा हमने, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या है, आई विल एक्सप्लेन आफ्टरवर्ड्स। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर इतना ही आप लोगों को देखना है कि इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल दे प्रिपेयर वन कंपाउंड, इट्स इज अ कार्बोहाइड्रेट, इट इज वन काइंड ऑफ अ शुगर मॉलिक्यूल, दैट इज C6H12O6। क्या है बच्चों हमारे पास ये C6H12O6 एंड 6 नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। तो ये हमारे पास फोटोसिंथेसिस की ये केमिकल इक्वेशन है। क्या है ये, केमिकल इक्वेशन है ऑफ फोटोसिंथेसिस, इन विच 6 कार्बन एटम्स कंपाउंड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर कंबाइन in presence of sunlight and chlorophyll, and they form a compound that is carbohydrate and form a oxygen। यानी कि क्या समझ में आ रहा है इसके अंदर, ये फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में ऑक्सीजन क्या हो रही है, इट इज रिलीज्ड फ्रॉम द प्लांट बॉडी। प्लांट बॉडी में से क्या रिलीज हो रही है हमारे पास, ऑक्सीजन रिलीज हो रही है, एंड दे आर यूटिलाइजिंग द कार्बन डाइऑक्साइड।
तो ये प्रोसेस है हमारे यहाँ फोटोसिंथेसिस, एंड न्यूट्रिशन है दैट इज कॉल्ड एज ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। कौन सा न्यूट्रिशन है हमारे पास? ऑटोट्रॉफिक। ओके, नाउ सीइंग अबाउट द क्लोरोफिल। अब हम देखेंगे ये क्लोरोफिल है क्या। बेसिकली क्लोरोफिल इज प्रेजेंट इनटू द लीफ ऑफ द प्लांट। इट इज अ ग्रीन कलर पिगमेंट। क्लोरोफिल क्या है बच्चों? एक ग्रीन कलर का जेली लाइक सब्सटेंस है विच इज प्रेजेंट इन द लीफ ऑफ द प्लांट। प्लांट्स के लीफ में पाए जाने वाला एक ग्रीन कलर का सब्सटेंस है दैट इज कॉल्ड एज क्लोरोफिल। उसे ही कहा जाता है क्लोरोफिल, विच इज रेस्पॉन्सिबल, जो किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है? फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फूड। किसके लिए? फूड के प्रिपरेशन के लिए प्लांट्स के अंदर उनके लीफ में क्या है? क्लोरोफिल है। याद रखेंगे। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, अगेन क्लोरोफिल, सनलाइट, ये सब कैसा प्लांट बॉडी के अंदर एंटर होते हैं दैट विल सी। अभी फॉर एग्जाम्पल द लीफ ऑफ द प्लांट इज हैविंग अ माइन्यूट पोर्स, यानी कि अभी देखेंगे हम लोग यहाँ पर ये जो लीफ है, लीफ ये प्लांट है हमारे पास, उसका ये क्या है बच्चों? लीफ है। अब ये लीफ के अंदर देर इज अ स्मॉल ओपनिंग्स विच वी कैन नॉट सी विथ अवर नेकेड आई। इनको हम हमारे आंखों से देख नहीं सकते। दैट इज अ स्मॉल ओपनिंग ऑन द सरफेस ऑफ द लीफ। लीफ के अपर सरफेस पर क्या होते हैं? स्मॉल ओपनिंग्स होते हैं, माइन्यूट ओपनिंग्स होते हैं, दैट इज कॉल्ड एज स्टोमेटा। क्या कहा जाता है इसे? स्टोमेटा कहा जाता है। थ्रू दैट स्टोमेटा, यही स्टोमेटा के जरिए ये जो सन रेज है, सनलाइट है, एंड कार्बन डाइऑक्साइड, दे बोथ आर एंटर इनटू द स्टोमेटा। थ्रू दैट स्टोमेटा दे एंटर इनटू द लीफ। ये स्टोमेटा के जरिए ये कार्बन डाइऑक्साइड और सनलाइट किसके अंदर एंटर हुए? हमारे लीफ ऑफ द प्लांट। एंड इन द प्लांट इन द लीफ देयर इज अ क्लोरोफिल। क्या है उसके अंदर? क्लोरोफिल है। अब नेक्स्ट थिंग इज अराइजिंग दैट इज वाटर। अब ये पानी कहाँ से मिल रहा बाबा? प्लांट्स हवा में से तो पानी नहीं लेते, बट दे आर एब्जॉर्बिंग द वाटर फ्रॉम द रूट्स। रूट से वो वाटर क्या करते हैं? एब्जॉर्ब कर, बाय द रूट्स दे आर अब्जॉर्बिंग वाटर फ्रॉम द सॉइल। यानी कि मिट्टी के अंदर, सॉइल के अंदर जो वाटर है, रूट्स ऑफ द प्लांट्स आर एब्जॉर्बिंग दैट वाटर। रूट्स क्या करते हैं? वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं। एंड थ्रू द स्टेम, अभी एग्जांपल ये प्लांट है हमारे पास, एंड दिस इज, ये प्लांट है, ये इसके रूट्स हैं। दीज रूट्स आर एब्जॉर्बिंग द वाटर फ्रॉम द सॉइल एंड दे ट्रांसपोर्ट टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स को क्या किया जाता है? वो सप्लाई किया जाता है। एंड दैट वाटर इज एंटर इनटू द लीफ। ड्यू टू दैट ऑल द थिंग्स, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल एंड वाटर, दे आर प्रिपेयरिंग देयर फूड। वो अपने फूड को क्या करते हैं? प्रिपेयर करते हैं। तो इसको कहा जाता है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। वंस अगेन आई विल रिपीट इट, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, इट इज अ टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन विच प्लांट्स आर प्रिपेयरिंग देयर ओन फूड। प्लांट्स क्या करते हैं? अपने फूड को खुद प्रिपेयर करते हैं। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज फोटोसिंथेसिस। अब ये फोटोसिंथेसिस क्या है? फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस इन विच प्लांट्स आर प्रिपेयरिंग देयर फूड इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल एंड वाटर। ये सब को लेकर प्लांट्स क्या करते हैं? अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं। दैट्स वाई उनको कहा जाता है प्रोड्यूसर्स। क्या कहा जाता है इनको? प्रोड्यूसर्स, बिकॉज दे आर प्रोड्यूसिंग द फूड। वो फूड को क्या करते हैं? प्रोड्यूस करते हैं। ओके, आफ्टर दैट we'll see the next point of our lesson, that is transport system into the plant body। अब plant body के अंदर ये transport system कैसा है? अब ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम किसे कहा जाता है? फॉर एग्जाम्पल अगर देखेंगे अपने पास ट्रांसपोर्ट सिस्टम, रोड ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी है अपने पास। अब हमको ये रोड ट्रांसपोर्ट सिस्टम इसमें नहीं पढ़ना है। ट्रांसपोर्ट सिस्टम यानी कि चीज़ों को, सब्सटेंसेस को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना, लाना और ले जाना, जिसे उर्दू में नक्ल व हमल कहा जाता है, इंग्लिश में से कहा जाता है ट्रांसपोर्ट सिस्टम। अब ये प्लांट बॉडी में कैसा ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है? विल सी बाय वन एक्सपेरिमेंट। एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम लोग देखेंगे बच्चों। क्या करना है आप लोगों को? टेक अ ग्लास, एक छोटा सा बर्तन लेना है विच इज मेड बाय अ ग्लास विच इज अ ट्रांसपेरेंट। कैसा होना चाहिए? वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। एंड विल टेक अ वाटर इन दैट। क्या लेंगे उसमें हम लोग? पानी लेंगे। विल टेक द वाटर
एंड वी ऐड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ इंक। क्या इंक ऐड करना है उसमें? इंक ऐड करना है, दैट इज ऑफ ब्लू कलर और रेड कलर। बेसिकली अगर रेड कलर आप लोग लेंगे तो उसमें ज़्यादा आप लोगों को समझ में आएगा। नाउ टेक अ स्मॉल प्लांट, एक छोटा सा हमें क्या करना है, पौधा लेना है, प्लांट लेना है, विच कंसिस्ट ऑफ लीव्स, जिसमें क्या होनी चाहिए, लीव्स होनी चाहिए, ताकि यू कैन इजिली ऑब्जर्व दैट, आप लोग आसानी से ऑब्जर्व कर सकते हैं। एंड डीप दैट रूट्स इनटू द वाटर, वो जो रूट्स हैं प्लांट के उसको हमको क्या करना है, पानी के अंदर डीप करना है। डीप करें अभी हम लोग ने। आफ्टर फ्यू मिनट्स, कुछ मिनट्स के बाद में आप लोग देखेंगे द वाटर विच इज हैविंग अ रेड कलर, जहाँ यहाँ पर जो वाटर हमारा रेड कलर का वाटर तैयार हुआ, किसकी वजह से? ड्यू टू दैट रेड कलर इंक, जिसमें हमने क्या ऐड करे हुए हैं, रेड कलर का इंक। आफ्टर फ्यू मिनट्स वेन एवर वी आर ऑब्जर्विंग द प्लांट बॉडी, ये छोटे से प्लांट बॉडी को जब हम लोग ऑब्जर्व करेंगे, यू कैन ऑब्जर्व दैट रेड कलर इंक इज प्रेजेंट इनटू द लीफ। तुमको यहाँ लीफ में भी दिखाई देंगी, इनटू द स्टेम में भी दिखाई देंगी, एंड फ्लावर उसके अलग अलग डिफरेंट पार्ट्स पर भी आप लोगों को वो रेड कलर का इंक दिखाई देगा। यानी कि क्या समझ में आ रहा, दैट वाटर इज एब्जॉर्ब्ड बाय द रूट्स। रूट्स ने क्या किया, वो वाटर को एब्जॉर्ब किया और उसको डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट के अंदर क्या किया, उसको भेजा, ट्रांसपोर्ट किया। उसी को कहा गया यहाँ पर ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इसका मतलब क्या समझ में आया, थ्रू द रूट्स ऑफ द प्लांट द वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड इनटू द प्लांट बॉडी। ये तो हुआ। नाउ नेक्स्ट थिंग विल सी अबाउट द फूड मटेरियल। अब ये फूड मटेरियल कैसा ट्रांसपोर्ट होता है? सो इनटू द प्लांट बॉडी देयर आर टू स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स। प्लांट बॉडी के अंदर दो स्पेशल टाइप के सेल्स हमारे पास हैं, दैट इज कॉल्ड एज जाइलम। एक तो है हमारे पास सबसे पहले कौन है, जाइलम, और दूसरा है बच्चों फ्लोएम। क्या है? जाइलम एंड फ्लोएम। इसके प्लांट बॉडी के अंदर कैनाल्स होते हैं, जाइलम कैनाल्स एंड फ्लोएम कैनाल्स। अब ये जाइलम क्या है और फ्लोएम क्या है? दीज आर द स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स विच आर प्रेजेंट इनटू द प्लांट बॉडी। प्लांट बॉडी के अंदर ये स्पेशल टाइप के क्या हैं, सेल्स हैं, विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट सिस्टम इनटू द प्लांट बॉडी। प्लांट बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट सिस्टम के लिए जाइलम एंड फ्लोएम क्या है, रेस्पॉन्सिबल हैं। अब जाइलम क्या काम करते हैं और फ्लोएम क्या काम करते हैं, विल सी। अभी इसके पहले जो हमने फोटोसिंथेसिस के अंदर देखा, बाय द सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल एंड वाटर, ये सब लेकर प्लांट्स क्या करते हैं, दे आर प्रिपेयरिंग देयर फूड। अपना फूड क्या करते हैं, वो प्रिपेयर करते हैं। कहाँ पर तैयार हुआ वो फूड? फिर इनटू द लीफ ऑफ द प्लांट, यानी कि प्लांट के लीफ में वो फूड क्या हुआ, प्रिपेयर हुआ, तैयार हो गया। एंड दैट फूड इज ट्रांसपोर्टेड। अब वो फूड क्या किया जाता है, ट्रांसपोर्ट किया जाता है। कहाँ से? फ्रॉम द लीफ ऑफ द प्लांट। प्लांट के लीफ से ट्रांसपोर्ट किया जाता है इनटू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। प्लांट के दूसरे पार्ट्स में क्या किया जाता है, वो फूड मटेरियल को ट्रांसपोर्ट किया जाता है। ये ट्रांसपोर्ट करने वाले कौन है? फ्लोएम है। कौन है? फ्लोएम। एंड जाइलम ट्रांसपोर्ट द वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द रूट्स टू द पार्ट्स ऑफ द प्लांट। यानी कि ये क्या ट्रांसफर कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, वाटर एंड मिनरल को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं इनटू द होल पार्ट्स ऑफ द प्लांट, पूरे प्लांट बॉडी के अंदर। एंड फ्लोएम आर ट्रांसपोर्टिंग द फूड मटेरियल इनटू द प्लांट बॉडी। तो याद रखेंगे, जाइलम ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल एंड फ्लोएम ट्रांसपोर्ट फूड मटेरियल इनटू द प्लांट बॉडी। एंड नाउ द फूड विच इज प्रिपेयर इनटू द प्लांट्स। अब ये जो फूड है हमारे प्लांट्स के अंदर जो तैयार हुआ, इट इज इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ये कौन सी शक्ल में तैयार होता है बच्चों? कार्बोहाइड्रेट की शक्ल में तैयार होता है। कार्बोहाइड्रेट क्या है फिर ये? इट इज नथिंग बट अ कंपाउंड विच इज फॉर्म बाय कार्बन। किससे बना हुआ है ये? कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। एंड ऑक्सीजन। तो ये हमारा जो कार्बोहाइड्रेट है वो किससे मिलकर बना हुआ है? कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को मिलकर क्या बना हमारे पास? कार्बोहाइड्रेट, विच इज अ फूड मटेरियल ऑफ द प्लांट। जो प्लांट का क्या है? फूड मटेरियल है।
Next thing, again one another food material is also preparing into the plant body. Plant body के अंदर एक और food material तैयार होता है, ये तो कार्बोहाइड्रेट हुआ। अब दूसरा है हमारे पास प्रोटीन है। क्या तैयार होता है? प्रोटीन, विच इज ऑल्सो फॉर्म बाय द कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। और किसको मिलकर तैयार होता है? नाइट्रोजन। अब ये जो नाइट्रोजन है ये प्लांट बॉडी में एंटर कैसा होती है? क्योंकि हमने देखा स्टोमेटा के थ्रू, लीफ के स्टोमेटा के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड तो जा रही है, बट देयर इज नो कंसर्न अबाउट द नाइट्रोजन। अब ये नाइट्रोजन कहाँ से जाएंगी? सो नाइट्रोजन कैनॉट एंटर इनटू द प्लांट बॉडी डायरेक्टली, यानी कि प्लांट जो है वो एयर में की नाइट्रोजन को डायरेक्टली एंटर नहीं करते, यानी कि डायरेक्टली अंदर नहीं ले सकते। फिर ये नाइट्रोजन कैसा प्लांट बॉडी के अंदर एंटर होती है? दैट इज वन अनदर काइंड ऑफ थिंग विच इज बाय द बैक्टीरिया। दो अलग अलग टाइप के बैक्टीरिया हैं विच इज यूजफुल फॉर द नाइट्रोजन फिक्सेशन इनटू द प्लांट बॉडी। प्लांट बॉडी के अंदर नाइट्रोजन फिक्सेशन करने के लिए दो अलग अलग हमारे पास क्या है? बैक्टीरिया है। अब एक जो है हमारे पास जिसका नाम है राइजोबियम बैक्टीरिया। कौन सा है बच्चों? राइजोबियम बैक्टीरिया। एंड सेकेंड है हमारे पास एजिटोबैक्टर। क्या नाम है इसका? एजिटोबैक्टर कहा जाता है। दीज आर टू डिफरेंट type of bacteria which is responsible for the nitrogen fixation into the plant body। यानी कि प्लांट बॉडी के अंदर नाइट्रोजन फिक्सेशन करने के लिए हमारे पास दो बैक्टीरिया हैं, एक है राइजोबियम बैक्टीरिया और दूसरा है हमारे पास एजिटोबैक्टर। अब ये एजिटोबैक्टर जो है इट इज बेसिकली फाउंड इनटू द सॉइल। ये कहाँ पाया जाता है? सॉइल के अंदर। एंड राइजोबियम बैक्टीरिया दे आर फाउंड इनटू द रूट नोड्यूल्स, यानी कि रूट जो है प्लांट बॉडी के अंदर जो रूट्स हैं ये रूट्स के ऊपर नोड्यूल्स होते हैं। नोड्यूल्स यानी कि अ बल्ज लाइक स्ट्रक्चर। बेसिकली इट इज फॉर्म इनटू द लेग्यूमिनस प्लांट्स। कैसे प्लांट्स में होते हैं? लेग्यूमिनस प्लांट्स। दीज लेग्यूमिनस प्लांट्स आर हैविंग द रूट नोड्यूल्स। उनके अंदर होते हैं ये रूट नोड्यूल्स। इन दैट रूट नोड्यूल्स देयर इज अ बैक्टीरिया विच इज कॉल्ड एज राइजोबियम। वही बैक्टीरिया क्या करते हैं? नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं एंड दे कन्वर्ट दैट नाइट्रोजन इनटू द नाइट्रोजिनस कंपाउंड। ये क्या करते हैं? जो नाइट्रोजन है उसको डिफरेंट कंपाउंड्स में क्या करते हैं? कन्वर्ट करते हैं एंड दे एंटर इनटू द प्लांट बॉडी। आफ्टर दैट फिर उसको क्या किया जाता है? प्लांट बॉडी के अंदर एंटर किया जाता है। तो इन दिस मैनर into the plant body there is a carbohydrate is transporting and a protein is also transporting by the nitrogen fixation। याद रखेंगे। तो ये भी हमारे पास क्या है? एक नाइट्रोजन फिक्सेशन है that is by the rhizobium bacteria and by the azotobacter। इन दोनों के जरिए हमारे प्लांट बॉडी के अंदर प्रोटीन्स तैयार होते हैं, नाइट्रोजन एंटर होती है इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स। डायरेक्टली नाइट्रोजन नहीं जाती, दे फर्स्टली दे कन्वर्टेड इनटू द नाइट्रोजिनस कंपाउंड एंड दे एंटर इनटू द प्लांट बॉडी। पहले वो नाइट्रोजन को नाइट्रोजिनस कंपाउंड में कन्वर्ट किया जाता है, आफ्टर दैट इट एंटर इनटू द प्लांट बॉडी। ये तो हमारे पास ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में। अब अगला जो न्यूट्रिशन इसके अंदर हमको देखना है बच्चों, दैट इज कॉल्ड एज सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन। कौन सा देखना है? सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन। ये पूरा जो हमारे पास हुआ इट इज बेसिकली by the autotrophic nutrition. Next nutrition we'll study that is symbiotic nutrition. Second one that is symbiotic nutrition. अब ये कैसा nutrition है? That we'll see. A symbiotic nutrition, it is one kind of nutrition in which basically it is happened, this is also happened into the plant। ये भी plant ही के अंदर होता है, but उसे नाम ऐसा क्यों दिया गया है? symbiotic nutrition, a nutrition in which one plant is depend on another plant। यानी कि एक प्लांट दूसरे प्लांट पर डिपेंड होता है और दूसरा प्लांट पहले वाले प्लांट के ऊपर डिपेंड होता है। किसके लिए? फॉर द पर्पज ऑफ देयर फूड, उनके फूड के लिए, फॉर द सपोर्ट, उनके सपोर्ट के लिए, एंड फॉर द ग्रोथ, और ग्रोथ के लिए। यानी कि क्या हो रहा है यहाँ पर? एक प्लांट दूसरे प्लांट का सपोर्ट ले रहा है, दूसरा प्लांट पहले प्लांट का सपोर्ट ले रहा है, फॉर द पर्पज ऑफ फूड ऑल्सो, फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑल्सो। ऐसे न्यूट्रिशन को कहा जाता है सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन। क्या कहा जाता है? सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन।
It is a type of nutrition in which two or more than two different types of plants live together. कैसा होते हैं ये? live together होते हैं, एक दूसरे के साथ रहते हैं. किसके लिए? For the purpose of food, for the purpose of their growth and for the purpose of their support and for the purpose of their protection. यानी कि उनके प्रोटेक्शन के लिए, उनके सपोर्ट के लिए, उनके ग्रोथ के लिए वो एक दूसरे के साथ रहते हैं. They live together. That kind of nutrition is called as symbiotic nutrition. ऐसे ही न्यूट्रिशन को कहा जाता है बच्चों, symbiotic nutrition कहा जाता है. Basically such kind of nutrition are found into the fungi. बड़े बड़े प्लांट्स के अंदर ये नहीं होता. छोटे छोटे जो प्लांट्स हमारे पास, फॉर एग्जाम्पल फंगाई है हमारे पास. फंगाई जिसे उर्दू के अंदर अगर हम लोग देखेंगे फफूंद कहा जाता है. क्या कहा जाता है? फफूंद उर्दू में कहा जाता है और इंग्लिश में से कहा जाता है फंगाई. तो फंगाई के अंदर ऐसे प्लांट्स हमारे पास हैं. दे आर डिपेंड ऑन वन अनदर. एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं. एंड दे लाइव टुगेदर, और एक दूसरे के साथ ही रहते हैं. फॉर देयर फूड, for their protection, for their growth, for their development and for their support. Such kind of nutrition is called as symbiotic nutrition. ऐसे ही न्यूट्रिशन को कहा जाता है symbiotic nutrition कहा जाता है. अब एग्जाम्पल हमने जो देखे फंगाई की एग्जाम्पल, फंगाई they are supplying a water and mineral or a shelter. क्या क्या सप्लाई कर रहे हैं? फंगाई क्या सप्लाई कर रहे हैं? फंगाई are supplying water, minerals and shelter. एंड शेल्टर किसको सप्लाई कर रहे हैं? टू द algae. किसको कर रहे हैं? algae को कर रहे हैं. दे आर सप्लाइंग वाटर, they are supplying the mineral and they are supplying the shelter. अब after that algae क्या कर रहे हैं? They are supplying a food for the fungi. algae क्या कर रहे हैं? ये फंगाई को क्या करते हैं? ट्रांसफर करते हैं. क्या ट्रांसफर कर रहे हैं? फूड ट्रांसफर. सॉरी, बाय मिस्टेकली algae, 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 they are providing फूड फॉर द फंगाई. फंगाई, ये फंगाई को क्या करते हैं? फूड ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं. एंड ये क्या कर रहे हैं? वाटर, मिनरल, शेल्टर. इट मीन्स दे बोथ आर लाइव टुगेदर. फंगाई और algae दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? सपोर्ट कर रहे हैं. for their purpose of food, for the purpose of their shelter, for the protection and different kinds of thing. That kind of nutrition is called as symbiotic nutrition. ऐसे ही nutrition को कहा जाता है बच्चों symbiotic nutrition कहा जाता है. Now next one another kind of nutrition that is called as heterotrophic nutrition. यानी कि ऐसा nutrition जिसमें a living organism are depend on another living organism, totally depend on another living organism for the purpose of their food. किसके लिए? food के purpose के लिए. That kind of nutrition is called as heterotrophic nutrition. अब ये heterotrophic जो nutrition है it is happen into some plants also. कुछ plants के अंदर भी ऐसा nutrition होता है. That kind of plant and that kind of nutrition we'll see later on into the next video. For today that is enough for us. आज के लिए इतना काफ़ी है. अगला जो है हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड अगला है उसके बाद में इंसेक्टिवोरस प्लांट्स के बारे में देखना है हमें. तो ये जो न्यूट्रिशन है इंशाल्लाह हम अगले वीडियो में देखेंगे. आज के लिए इतना काफ़ी है. अस्सलाम वालेकुम.